हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डीआई में पढ़ने वाले हैं शिफ्ट सेकंड, यानी फ्रेंड्स 15/10/2022 प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डीआई होता बहुत आसान है, बस आपको कुछ करना नहीं है, उसी चार्ट में से ही देख के आपको बताना रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर देना है कि कैसे करेंगे। बस क्वेश्चन जैसे कहे वही आपको चार्ट में देखकर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों के फ्रेंड्स स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है। ये फ्रेंड्स आपका चार्ट दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि फ्रेंड्स, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया। यानी मार्च और फ्रेंड्स अप्रैल का आपसे क्या पूछा है? रेशियो। और किस किस महीने में फ्रेंड्स? पी और आर के द्वारा। क्लियर है? यानी पी और आर का रेशियो आपसे पूछा गया है मार्च और अप्रैल में। तो सबसे पहले मार्च में देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना है। मार्च में देखिए, पी का 180 है, आर का कितना है? 115। 180 और 115 फ्रेंड्स जोड़ देंगे, 180 और 115 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 295 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितना हो जाएगा? 295 हो जाएगा। ऐसे ही अप्रैल में देखिए फ्रेंड्स, पी का कितना है? 160 है, आर का 240 है। 160 और 240 को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 240 में 60 ऐड करेंगे तो 300, 300 में 100 जोड़ेंगे 400, यानी कितना हो जाएगा अप्रैल में? 400। इन्हीं का रेशियो यानी अनुपात पूछा है। 5 से काटेंगे देखिए फ्रेंड्स, 5 8 40 80। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में 80 होगा वही सही है, यानी ए ऑप्शन। पूरा कैलकुलेट मत किया करिए फ्रेंड्स। देखिए 5 से इसको भी काटेंगे तो 55 25, 5 9 45, यानी 59/80 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो होता बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसी से आपको देख के करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कंपनी यस कहाँ है पहले आप देखा करिए फ्रेंड्स। कंपनी यस यहाँ है। जनवरी में ये कितना बेच रहे हैं? 85। जनवरी में देखिए फ्रेंड्स कितना बेच रहे हैं? 85 बेच रहे हैं। उसके बाद कह रहा है अप्रैल। अप्रैल में कितना बेच रहे हैं? 140। अप्रैल में फ्रेंड्स कितना बेच रहे हैं? 140। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखना है कितने की वृद्धि हुई है। और कितने की वृद्धि हुई है फ्रेंड्स? देखिए 140 से 85 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 55 की वृद्धि हुई है। कितने में फ्रेंड्स? 85 में इंटू 100 कर देंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, यानी 1100 बटे कितना हो जाएगा? ये आपका यहाँ से 17 भाग करेंगे 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 8 हुआ, यानी 80 हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स 4 बार जाएगा, 17 चौके 68, यानी 64 दशमलव समथिंग आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी नज़र एकदम बाज की तरह होनी चाहिए। आपको ऑप्शन पे भी नज़र गड़ा के रखना है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही 64 दशमलव समथिंग कंप्लीट भाग करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पेपर में आपको कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में, देखिए कंपनी टी द्वारा कह रहा है फ्रेंड्स आपसे मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% नरम इस्पात बने थे, यानी नरम इस्पात बना था। तो मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए नरम इस्पात के उत्पादों की कुल संख्या पूछा है। तो यानी कुल मिला के इन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? देखिए 120, 165, 165 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 10 की 0 हासिल लाइन 1, यही हो जाएगा फ्रेंड। 6 6 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 की 5 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा? 450। 32%, यानी इसी का 32% निकाल दीजिए फ्रेंड। 450 का 32% निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा? 16, और 16 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 144, यानी कुल उत्पादों की संख्या कितनी थी? 144 था। यही इस
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ऐसे ही पेपर में आपको करना है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, फरवरी में आपसे कह रहा है पी, एस और टी, यही है पी, एस, टी, लेकिन फरवरी में कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना है? 155। 155 प्लस उसके बाद हम बात करते हैं पी, एस का कितना है? 110 और उसके बाद टी का कितना है? 90। इन्हीं का क्या पूछा है? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। यही होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 110, 90, 200। 200 में 155 जोड़ेंगे, 355। 355 बटे कितना कर देंगे? 3। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा? 3 एक अन्नम 3, ये 5 है, 3 एक अन्नम 3, 25 हुआ। 25 हुआ तो 3 अठे 24, लगभग 118 होगा। कितना होगा? अनुमानित 118 दशमलव समथिंग, यानी 118, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। आप जितना सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपनी क्यू द्वारा, कंपनी क्यू कौन सी है? ये है। आपसे क्या कह रहा है? जनवरी और मई में। तो जनवरी में देखिए क्यू द्वारा कितना बेच रहा है? 80 और मई में कितना बेच रहा है? 120। तो 80 और 120 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से? 200। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा देखिए फ्रेंड्स कितना बेचा जा रहा है? 155 और 130। 155 130 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? देखिए 155 प्लस 130 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 0, 5, 3, 8, 1, 1, 2, यही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लास्ट में 5 आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? लास्ट में 5 आएगा। 155 130 जोड़ेंगे 285 और दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो अंतर कितना हो जाएगा? 85। देखिए फ्रेंड्स यही आप अंतर ले सकते थे। देखिए 80 और 155 के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। क्लियर है? 80 और 155 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 75। 75 यहाँ पे आ जाता और 10 यहाँ पे आ जाता। इन दोनों को ऐड कर लेते 85, यानी इसी तरीके से फ्रेंड्स पेपर में भी आपको करना है चीज़ों को बड़ी आसानी से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट डीआई की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट डीआई समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया वृत्त आलेख एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के व्यय को दर्शाता है। कह रहा है आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा सभी मान किसमें दिए गए हैं? डिग्री में। मेरा कहने का मतलब है कि ये भी 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, सब कुछ आपको किसमें दिया गया है फ्रेंड्स? डिग्री में दिया गया है। इसका कहने का मतलब यही है। एक बात का कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, ये ध्यान देना हमेशा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और ये हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। ये भी ध्यान देना है। अगर फ्रेंड्स मैं 1% की बात करता हूँ तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है। तो लेकिन ये बातें फ्रेंड्स आपको पता भी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना। अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रम की तुलना में। तो कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर अनुमानित कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। तो यानी कितने प्रतिशत कह रहा है फ्रेंड्स आपसे अधिक व्यय किया गया है अनुसंधान किसकी तुलना में? आपसे कह रहा है कार्यक्रम में देखिए कितना कर रहा है? 35। उसके बाद देखिए अनुसंधान में कितना कर रहा है फ्रेंड्स? 65। तो वही कह रहा है कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर अनुमानित कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा व्यय किया गया है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए अंतर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 0। 6 में से 3 गया 3, यानी 30।
30 ज़्यादा अनुमानित किया गया है किस पे, 35 पे। परसेंटेज बताना है फ्रेंड्स, इनटू कितना कर देंगे 100। 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 सते 35। 600 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। 600 बटे 7 आएगा फ्रेंड्स, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे कितनी बार चला जाएगा, 7 अठे 56, 7 अठे 56। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। भाग कर लेते हैं। अनुमानित आपसे पूछा भी गया है तो 7 अठे 56 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 40। 7 पचे 35 यानी 85 दशमलव समथिंग आएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही पेपर में करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि छात्रावास पर कुल व्यय का अनुमानित कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो छात्रावास पर देखिए फ्रेंड्स कितना किया जाता है, 46। अब 46 डिग्री किया जाता है टोटल। ये कंप्लीट हमने कहा था, ये सर्कल कितने का होता है 360। क्योंकि फ्रेंड्स वही आपसे यहाँ पूछा भी गया है कि छात्रावास पर कुल व्यय का अनुमानित कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो 46 बटे 360 और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में। तो देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से काटेंगे 9, ये कितना हो जाएगा 23, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 की 5, 1 आएगा, 5 दूनी 10, 10 एक 11, 115 बटे 9 आ गया। 9 से भाग करेंगे फ्रेंड्स तो 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 9 एकन्नम कितना आ गया 9, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बी वाला। 9 एकन्नम 9 यानी 25 हुआ, 9 दूनी 18 यानी 12 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ना ये होगा ना ये होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स पेपर में आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ये जो कुछ कुछ समय बचेगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही कीमती होता है एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि कितना है। फ्रेंड्स यहाँ से इसको काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। तो आधारभूत संरचना पर व्यय की गई राशि छात्रावास पर व्यय की गई राशि से कितना अधिक है। तो अब देखिए आधारभूत संरचना पर कितना कर रहा है फ्रेंड्स, 50 डिग्री। कितना कर रहा है, 50 डिग्री। और कह रहा है छात्रावास पे कितना कर रहा है, 46 डिग्री। कह रहा है कितना अधिक व्यय कर रहा है, तो फ्रेंड्स कितना डिग्री कर रहा है, 4 डिग्री। कितना कर रहा है, 4 डिग्री। कितने पे करेगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, कितने पे करेगा, 46 पे, सॉरी कितने टोटल पे पूछा है, इस बात का ध्यान देना। ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये कुल व्यय की गई राशि है इतना, इसलिए यहाँ पे टोटल डिग्री लेंगे इंटू 1, 8 के आगे 6 जीरो है, 6 जीरो आप लोग लगा देंगे। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 9 36, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18। अब 2 के आगे कितना जीरो बचा, 5, पाँचों जीरो लगा दीजिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि किस तरीके से पेपर में करना है। ऐसे ही आपको पेपर में कैलकुलेट करना है चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, खेल पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है। तो अब देखिए खेल पे कितना है, 52, और शिक्षा पे कितना है, 80। तो कह रहा है खेल पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम व्यय किया जा रहा है। तो कितना कम किया जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 5 गया 2, यानी 28 कम व्यय किया जा रहा है फ्रेंड्स किस पे, शिक्षा पर, यानी 80 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे कि नहीं। 0 से फ्रेंड 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 7 पचे 35% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि कितना आसान होता है और किन तरीकों से आपको पेपर में करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफ़र का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा खर्च
की गई कुल राशि कितना है, 1.8 करोड़ थी। तो शिक्षा और अनुसंधान पर व्यय की गई कुल राशि कितना है। तो शिक्षा और अनुसंधान पे आपको देखना है, शिक्षा पे कितना कर रहा है 80 और अनुसंधान पे फ्रेंड्स कितना कर रहा है 65। तो इसको ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा 5 8 6 14 145 खर्च कर रहा है। टोटल राशि कितनी है 360। 1.8 करोड़, इसका मतलब फ्रेंड्स वही है 18 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो लगा दीजिए, तभी 1.8 करोड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आप लोग फ्रेंड्स काउंट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स एक जीरो से तो एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 36 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 36 पंचे 180। अब देखिए 36 पंचे 180 कट गया, लेकिन आगे कितना जीरो बचा है, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जिसके आखिरी में 4 जीरो हो। तो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। 145 गुणे 5 करेंगे तो तुरंत गेस लगा लीजिए कि फ्रेंड्स आपका ये भी ऑप्शन 145 तो होना नहीं है, 125 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा कितना 725। 145 पंचे 725 ऐसे ही गेस लगाया करिए, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि डीआई के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो कैसे कर लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स अब आप सभी लोग कर लेंगे बड़े आसानी से। ये पार्ट 3 था फ्रेंड्स, इसको हम कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपके पिट के पेपर में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।